हाय। आज मैं बताने वाली हूँ पेस्ट बॉटल फीडिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेस्ट बॉटल फीडिंग क्या होता है? ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है जो आप और मैं रोज़ करते हैं, बस हमें पता नहीं है। जब हम पानी पीते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पानी का बॉटल है, तो हम ऐसे जब पीते हैं हमारा पानी इधर तक ही आता है, हम ऐसे कभी नहीं पीते। पर जब हम कभी कभी बेबीज़ को फीड करते हैं तो आदत ये होती है कि पूरा बॉटल बस ऐसे डाल दें। ठीक है, ये गलत होता है। इससे बेबी को नाक में से दूध वापस आ सकता है। इससे बेबी को काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, कभी उल्टी आ सकती है, और बेसिकली उसको अच्छा नहीं लगेगा ये। ओके, तो हमें, अगर आप बॉटल फीडिंग कर रहे हो, चाहे वो आपका खुद का पम्प मिल्क हो, यानी आपका ही दूध आप अगर हाथ से या पंप से निकाल के दे रहे हो, या फॉर्मूला हो, जो भी आप दे रहे हैं, आपको अगर बॉटल में दे रहे हैं तो पेस्ट बॉटल फीडिंग करना ही बेटर है। अब कब दिया जाता है पम्प मिल्क, कब दिया जाता है फॉर्मूला? देखिए, हम सबको पता है सबसे अच्छा तो स्तनपानी है, डायरेक्ट देना, दूध देना। पर अगर माँ वहाँ मौजूद नहीं है या वो काम पे जा रही हैं तो कभी कभी पम्प मिल्क देना पड़ता है। सेकेंड चॉइस होता है। सो फर्स्ट चॉइस इज़, जैसे मैंने बताया, स्तनपान। सेकेंड चॉइस इज़ पम्प मिल्क। थर्ड चॉइस इज़ डोनर मिल्क। अब ब्रेस्ट मिल्क, डोनर मिल्क मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बाकी डोनेशन या ब्लड डोनेशन जैसा नहीं है। यहाँ पे एक माँ अपने खुद के बच्चे को ऑलरेडी दूध पिला रही होती है, उसको एक्स्ट्रा काम करके पंप करना पड़ता है। पंपिंग एक काफ़ी एक नैक है, एक प्रैक्टिस लगता है पंपिंग के लिए। ये नहीं हो सकता कि मैं आज पंपिंग करना शुरू करूं और मैं 1 लीटर दूध निकाल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बेबी अराउंड 750 ml दूध पीता है एक दिन में। और ये जो माताएं हैं जो डोनेशन करती हैं, जो काफ़ी अच्छा काम करती हैं डोनेशन करके, वो ऑलरेडी अपने बच्चे को 750 ml पिला रही होती है। उसके उपरांत वो उसके बीच में पंप करके अपने डोनेशन के लिए दूध देती हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं हो सकता, वो कम मात्रा में होता है, और वो ये काफ़ी एक मुश्किल काम है, क्योंकि पंपिंग में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, स्पेशली अभी कोरोना के या कोविड के वक्त, जब सैनिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये और एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है कि हमें ध्यान रखना है सैनिटाइज रखने का, उसको कवर्ड रखने का, पंप पार्ट्स को, उसको स्टेरलाइज करने का वैसे भी होता है, और कोविड समय में और ध्यान रखना पड़ता है। पर मैं इसके बारे में अभी नहीं बात करने वाली हूँ। ये वीडियो मैं बना रही हूँ कैसे पेस्ट बॉटल फीडिंग करना है उसके बारे में। जैसे मैंने बताया, हम अगर पानी ऐसे पीते हैं तो बेहतर है, ऐसे हम पानी नहीं पी सकता, हमारे भी नाक से आ सकता है कभी कभी। तो आपको फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है, जब आप निप्पल चूज़ कर रहे हो, आप जब निप्पल चूज़ कर रहे हो, ऐसा निप्पल लेना है जिसमें केवल एक ही होल है। और दूसरी बात, उसको काटना नहीं है, आपको होल नहीं बनाने हैं, मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी बना के देता है। जब आप इसको, ये बॉटल लीक होगा क्योंकि ये इसका ढक्कन नहीं है, पर जैसे यहाँ से लीक होना नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये ऐसे लीक नहीं होना चाहिए। ये एक, जब हम दबाएं सिर्फ तभी लीक होना चाहिए, ये ऐसे लीक नहीं होना चाहिए। मेरे पास दूसरी बॉटल नहीं है तो मैं इसी से डेमो करने वाली हूँ। ओके, सो ये अगर ये हमारा बेबी है, ओके, मान लीजिए, तो हमें बेबी को हमारे गोद में या तकिए में एक इंक्लाइन पे रखना है। हमें उनको बेड पे ऐसे नहीं सुलाना है, सीधा नहीं सुलाना है, हम इंक्लाइन पे रखना है। अगर एकदम छोटा बेबी है, यानी अराउंड आप सोचिए 4 मंथ से कम या 6 मंथ से कम बेबी है, तो आपको हाथ में ऐसे पकड़ना है बेबी को, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी आपके बॉडी से लग के हो और इंक्लाइन पे हो। इसके बाद आपको बेबी के नाक पे ऐसे ऐसे बॉटल को छूना है, उसके अपर लिप को, यानी उसके ये एरिया में, नाक से लिप्स
तक के एरिया में ऐसे ऐसे बॉटल को घुमाना है। तो बेबी क्या करेगा, उसकी रिफ्लेक्स होती है, वो मुंह खोलेगा। जैसे ही वो मुंह खोलता है, आपको बॉटल नीचे लेके जानी है, ओके, उसके लोअर लिप पे रखना है, नीचे के लिप्स पे, और फिर ऐसे धीरे से लेना है ताकि वो खुद मुंह खोल के बॉटल को मुंह में ले। आपको बॉटल पुश नहीं करना है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको रुक जाना है, आप कुछ भी फोर्स नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए कि बेबी को फीडिंग से एक कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो। तो आप ऐसे रखेंगे, और फिर जैसे आप ये देख सकते हैं, बॉटल धीरे से हल्के से ऐसे आप करेंगे जैसे हाफ फिल्ड हो, निपल वाला एरिया हाफ फिल्ड ही होना चाहिए। आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, ठीक है। और जैसे ही बेबी को मिल्क आने लगेगा, वो सक करने लगेगा, तब आप रुक जाइए। आप अगर देखिए, अगर बेबी रुक रहा है बीच में, तो आप भी रुक जाइए, बॉटल पीछे ले लीजिए। जैसे ही वो सक करता है वापस, आप वापस बॉटल ऐसे लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं पेस्ड बॉटल फीडिंग। तो अगर आप फॉर्मूला भी दे रहे हैं तो भी आपको यही करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हम ऐसे पानी नहीं पीते, हम ऐसे पानी पीते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या पम मिल्क दे रहे हैं, डोरो मिल्क दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो बॉटल है उसको हमेशा कवर्ड रखना है। आपको जैसे ही बेबी दूध पी लेता है, आपको वो बॉटल का ढक्कन डाल देना है। निपल को आपको हाथ से छूना नहीं है कभी भी, इन बिटवीन द फीड्स। और दूसरी बात ये है कि आपको फार्मूला अगर आप बना रहे हैं, तो आपको जो फार्मूला मैन्युफैक्चरर ने गाइडलाइंस दिए हैं, जैसे कि पानी बॉईल करना है, पहले साफ़ सुथरा पानी लेके बॉईल करना है, उसको गुनगुना होने देना है, वार्म होने देना है, फिर उसमें जो मात्रा में बताया गया है उसी मात्रा में फार्मूला डालना है। आपको ना गाढ़ा बनाना है, ना पतला बनाना है, जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही बनाना है। और फिर आपको बॉटल फीड जैसे मैंने दिखाया वैसे पेस्ट बॉटल फीडिंग करना है। अगर आप बॉटल को आपको बिटवीन यूजेस, जैसे एक बार दूध पी लेता है अगर बेबी, और अगर ये ब्रेस्ट मिल्क बच जाता है बॉटल में, आपको विदिन 1 आवर उसको पिलाना है। अगर वो नहीं पी रहा है तो आपको वो दूध फेंक देना है। आप वो दूध नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें बेबी का सलाइवा मिल चुका होता है। द गाइडलाइंस फॉर फार्मूला की गाइडलाइंस भी सेम है। आपको तुरंत वो पिला देना है, वरना वो फेंक देना है। अगर थोड़ी देर में वापस मांगता है बेबी दूध, आपको वापस दूसरा बनाना पड़ेगा फार्मूला, या तो दूसरा फ्रेश ब्रेस्ट मिल्क देना पड़ेगा। आपको जो बॉटल है उसको काफ़ी क्लीन रखना है। पहले आपको लिक्विड सोप से, कोई भी लिक्विड सोप जो आपको मिलता है उससे, आप बर्तन वाले सोप से आप उसको धो सकते हैं। उसको फिर गुनगुने पानी से लास्ट में धोइए, और ब्रेस्ट मिल्क डालने से पहले या फार्मूला डालने से पहले पीने के बॉइल्ड पानी से, जो पानी से आप फार्मूला बना रहे हो, या तो एक बॉइल्ड पानी का बॉटल, उससे आप एक बार रिंस करके फिर उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला डालेंगे। तो ये थे थोड़े गाइडलाइंस। स्टे सेफ, कीप योर बेबी सेफ।